उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है, कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। फाल्गुन सुदी द्वादशी को सन 1727 संवत 1784 को परमात्मा वो सतपुरुष जो लीला करता है उसी तरीके से एक जिंदा महात्मा का रूप बना के सचखंड से सतलोक से चलकर आए और वहां थोड़ी सी दूरी पर आकर पृथ्वी पर पैदल चल पड़े। उस समय ये सभी पाली गवाले खाना खा रहे थे। परमात्मा एक अतिथि रूप में संत रूप में देख करके रास्ता साथ से गुजरता था उस वृक्ष के जिस वृक्ष के नीचे वो खाना खा रहे थे। पालियों ने कहा महात्मा जी भोजन खा लो। परमेश्वर ने कहा भोजन तो मैं खा के आया हूं भाई। फिर उन्होंने कहा जी भोजन नहीं खाओगे तो दूध तो पीना पड़ेगा। हम महात्मा को अतिथि को ऐसे नहीं जाने देते, हमें पाप लगता है। परमात्मा तो गए उसी उद्देश्य थे कि मैं वहां बैठूं। परमात्मा बैठ गए और कहा भी दूध पिलाना चाहते हो तो कंवारी गाय का पीता हूं। जो पाली थे बड़ी उम्र के वो कहने लगे बाबा जी फिर दूध पीने की नीयत ठीक नहीं, आप तो मजाक करते हो। कंवारी गाय दूध देती है। 10 वर्ष के बालक खड़े हुए आदरणीय गरीबदास साहिब जी एक कंवारी बछिया को लाए पकड़कर, जिसने दूध पीना छोड़ रखा था, लगभग 1.5 वर्ष की हो चुकी थी, और कहा महाराज जी बाबा जी ये दूध कैसे देगी, बच्चा तो है नहीं इसके। परमात्मा ने कहा कोई पात्र खाली है तुम्हारे पास? कहा जी एक 5-6 किलो का छोटा मटका होता था, लस्सी वगैरह ले जाते थे, वो मांझ धो के साफ कर रखा था। परमात्मा ने कहा इसके थनों के नीचे रखो स्तन के। गरीबदास जी पकड़ कर बैठ गए छोटा सा बच्चे। कबीर परमात्मा ने थपकी मारी, खड़े होकर जिंदा महात्मा के रूप में, और सतन से दूध चल पड़ा और पात्र भरने के बाद बंद हो गया। बोलो सतगुरुदेव। अब गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा को साधु रूप में खड़े थे उनको दे दिया, ले महाराज पी लो। आधा पिया, आधा छोड़ दिया कि ले बच्चों पी लो, ये अमृत है, ये यहाँ का दूध नहीं तो सचखंड से आया है ये दूध इस कंवारी गाय में। वो दूसरे जो पाली थे बड़ी उम्र के वो तो उठ कर चले गए, हम ना पीवा, जादू जंत्र का है और तेरी जाति का पता नहीं तू किस जात का है, हम नहीं पीवा तेरा जूठा। आदरणीय गरीबदास साहिब जी 10 वर्ष के बालक ने कहा कि लाओ भगवान ने, मैं पीऊंगा इसको। उन्होंने पी लिया। फिर परमात्मा ने उनको समझाया बेटा ये काल का लोक है, भक्ति करनी चाहिए, मनुष्य जीवन वैसे नहीं मिला है। तो काफी देर चर्चा हुई। फिर परमात्मा उनकी आत्मा को नानक साहिब जी की तरह सचखंड लेकर चल पड़े। 2-3 घंटे के बाद उन पालियों ने देखा कि वो बच्चा कहाँ गया। वो तो उठकर चले गए, वो बड़े बड़े पाली, तो वो दोनों रह गए थे, भगवान और वो आत्मा गरीबदास जी प्यारी आत्मा। 2-3 घंटे के बाद उन्होंने देखा कि वो कहाँ गया बाबा जी, और कहाँ है वो बच्चा। आके देखा वो बच्चा ऐसे बैठा है। आवाज लगाई कि गरीबू आजा भाई, अपनी गवों को घेर, खड़ा हो, तेरा नंबर आ गया। नहीं उठा तो नजदीक जाकर कहा ए भगत जी खड़ा हो, कहां समाधि लाए बैठा है। वो ऐसे लुढ़क गया, आंखें खुली थी, तेरा रोकर देखा, टस से मस नहीं हुआ। उसको आत्मा थी नहीं, श्वास बंद हो गए थे, खत्म हो गया था, डेड हो गया। उसने आवाज लगाई भाजाओ भागाओ, बच्चा मर गया। 2-3 पाली गांव में दौड़ करके 1.5 किलोमीटर दूर, वहां पता चलते ही सारे गांव में सनसनी फैल गई कि इकलौता पुत्र इतने बड़े किसान का। सारा गांव स्तब्ध हो गया, हाहाकार मच गई। वहां से लोग भागे आए, वहां से उठाकर लेकर गए। यानी इस सारे प्रोसीजर में 5-7-8 घंटे लग गए और चिता पर रख दिया गरीबदास जी के शव को, 10 वर्ष के बालक। उधर से परमात्मा सतपुरुष जिंदा महात्मा के रूप में लेकर के ऊपर सचखंड में और सारे ब्रह्मा विष्णु महेश की धर्मराज की सब सतिथि से परिचित कराते हुए ऊपर गए। उसी तरह परमात्मा का दूसरे रूप में वही परमेश्वर सचखंड में एक बहुत बड़े गुम्बज के अंदर
एक तख्त पर विराजमान थे। उस परमेश्वर के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा। इतनी शोभा उस भगवान की, सतपुरुष की। नीचे से जिंदा महात्मा के रूप में गए, गरीबदास जी साथ में थे, उनकी आत्मा साथ थी। तो जिंदा महात्मा के वेश में नीचे से गए हुए प्रभु ने अपने दूसरे रूप पर चौर करना शुरू किया। अब गरीबदास जी सोचने लगे कि भगवान तो ये है जो तख्त पर बैठा, और ये बाबा जी यहाँ का इनका कोई नौकर नाकर है। इतना सोच ही रहे थे, तभी वो तेजो में शरीर वाला भगवान खड़े हुए और जिंदा महात्मा बाबा जी रूप में उस तख्त पर विराजमान हो गए जहां पर भगवान विराजमान थे। और वो तेजो में शरीर युक्त परमात्मा जिंदा महात्मा वाले शरीर पर चंवर करने लगे, नौकर की तरह, सेवक की तरह। गरीबदास जी ने सोचा है बाबा जी अच्छा अंडी भाई, भगवान भी इसके ऊपर चंवर करे, यूं क्या है, ऐसा समझ में नहीं आया। बालक था। इतनी देर में तेजो में शरीर उस नीचे से गए हुए जिंदा महात्मा के शरीर में समा गया और अकेले कबीर परमात्मा उस जिंदा महात्मा रूप में अनंत कोट ब्रह्मांड के मालिक के सिंहासन पर विराजमान थे और चंवर अपने आप होने लगा। तब परमात्मा ने कहा बेटा मैं सर्वश्रेष्ठी रचनहार हूं और मेरा वास्तविक नाम कबीर देव है। मुसलमान मुझे अल्लाहू अकबर कहते हैं और वेदों में मुझे कबीर देव नाम से बोला गया है। और मैं 120 वर्ष तक काशी शहर में रहा था, धानक रूप में, जुलाहे रूप में। मैं ही आदरणीय धर्मदास जी को मिला था, मैं ही आदरणीय मुल्कदास और दादू साहिब को मिला था, मैं ही नानक साहिब जी को मिला था, आदरणीय नानक साहिब जी को। और बेटा अब आज तुझे मैं ही मिला हूं और आप वापस जाओ, नहीं तेरे शरीर को खत्म करने वाले हैं, चिता पर रख दिया है। वहां जाकर के गरीबदास जी ने कहा था प्रभु मुझे वापस ना भेजो, वो तो गंदा लोक है भगवान, वहां तो जाते पता नहीं कब मृत्यु हो जाए, हाहाकार मचा हुआ है, ये तो बहुत सुंदर लोक है, ये सब भाई बहन यहाँ घूम रहे हैं, कितने सुखी है। तब परमात्मा ने कहा कि वो तुम्हारे भाई बहन है जो नीचे गए हैं, उनको काल ने मिसगाइड कर रखा, धोखा दे कर रखा हुआ है। तुम बेटा जा, मैं तेरे साथ रहूंगा, लेकिन भक्ति करके वापस आ सकते हो, ऐसे नहीं रख सकता मैं। तुम जाओ, मैं तुझे सतनाम दूंगा 2 अक्षर का, इसका जाप करके कमाई भक्ति युक्त जल्दी हो जाओगे, इतना शक्तिशाली मंत्र है। और फिर आना और सभी को समझाना, और ये आंखों देखा वर्णन बेटा तो लिपिबद्ध करवाना, आने वाले समय में तुम्हारे भाई बहनों के काम आएगा और वो सभी काल के जाल से छूट जाएंगे। नहीं तो बेटा बहुत अनर्थ हो रहा है। इस बात को सुनकर गरीबदास जी गदगद हो गए कि जो आपकी आज्ञा प्रभु। तो उधर चिता में अग्नि लगाने वाले ही थे तो वापस छोड़ दिया और गरीबदास जी ऐसे हिलने लगे, सब बंधन अपने आप हट गए, टूट गए जो बांध रखे थे अर्थी पर। खड़े होकर के चल पड़े और वो वाणी आंखों देखी जो मालिक ने उसके अंदर फीड कर दी थी, कबीर परमेश्वर ने वही यथार्थ वाणी बोलनी शुरू कर दी। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। 3 वर्ष तक वो ऐसी वाणी बोलता रहा, गांव वालों ने समझा ये मेंटल हो गया, पागल हो गया। अब जो उस अमृतवाणी से परिचित नहीं थे उनको तो उठपटांग लग गई थी। 3 वर्ष के बाद एक दादूपंथी संत गोपाल दास आ गया। अब समय का अभाव, थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा। उस गोपाल दास ने पूछा कि बेटा तुझे कौन मिला था जो तेरे जीवन का नाश कर गया, तुझे पागल बना गया? तब उन्होंने कहा था हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। ओए होए। गरीबदास साहिब जी ने कहा 13 वर्ष के बालक ने जो आंखों देखा हुआ था, सारी दिव्यदृष्टि खुल गई थी, तब कहा था हम सभी अब्राहिम सुल्तान अधम, हम सुल्तानी नानक जी सिख धर्म के प्रवर्तक और दादू जी, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया और जात जुलाहा भेद नहीं पाया काशी माए कबीर हुआ।
अपने आत्मा गरीबदास जी ने बताया कि जाखी वेख कबीर की नानक कीती वाह, और वह सिखा के गल पड़ी